श्याम भैया जी, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम साहिल शर्मा है। कहाँ से आए हो आप? सर मैं पंजाब मुक्तसर से आया हूँ। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? सर मेरी जो फैमिली है वो कुल देवता है हमारे, तो बचपन से ही आना हो रहा है। मेरे नाना परनाना इधर से ही, मतलब हमारे तो कुल देवता है, तो घर पे पूजा वगैरह होती है, तो बचपन से आ रहे। 6 महीने का जब मैं पहली बार खाटू आया था। 6 महीने की थी तब आए थे? सब लेके आए थे मम्मा अपनी गोद में। अभी देख लीजिए 24-25 साल का हो गया, अभी तक खाटू बाबा बुला रहा है फागुन के मेले में। हर फिर तो बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे बाबा श्याम के। बाबा श्याम के जितने चमत्कार मैं बोलूँ उतने कम मैम। मैं आपको अभी बता नहीं सकता। मेरी अभी शिफ्ट हुई है हरियाणा में। हरियाणा में क्या चीज हुई, एक दिन क्या एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन पे मैं भोग बना के ले गया बाबा के। जैसे वो बनाते द्वादशी पे खीर और चूरमा, सारे मंदिर बंद हो गए। मेरे को नहीं पता वहाँ पे जल्दी मंदिर बंद हो जाते हैं। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने जब तक आप नहीं खाओगे मैंने नहीं खाना। वहां से एक स्कूटी पे बंदा आया, वो बंदे ने फोन किया और मंदिर खोल दिया। मेरे को नहीं पता वो बंदा कौन था। रात के 9:30 बजे वो बंदे ने मंदिर खुलवाया और मैं भोग लगा के बाबा को आया। ये छोटे छोटे चमत्कार, बाकी ऐसे ये बस कृपा है बाबा की जो अभी हो रही है, जो बुला रहा है वो। मैं आपको बता नहीं सकता। चमत्कार इतने हैं कि मैं गिनाने बैठूंगा तो मेरे को लगा ये जो इंटरव्यू ज्यादा लंबा चला जाएगा आपका। फिर भी बहुत से वक्त जानना चाहते हैं वो जो चमत्कार आपके जीवन में हुए। चमत्कार एक मेरे को जो भगवान जो बंदे भेजता है, मेन एक पर्सन है, वो एक भेजा है मेरी जिंदगी में, जिसने मेरी जिंदगी बदली है। रोहित नाम है उसका। तो उसके लिए मैं बाबा का ग्रेटफुल हमेशा जिंदगी भर रहूंगा। एक ये मेरी फ्रेंड है, इसके लिए कुछ मेरे माँ बाप के लिए जो इतने अच्छे उन्होंने मेरे को संस्कार दिए हैं। अभी मैं आज इतने अपने बलबूते पे खड़ा हो गया। और बाबा का शाम का जो आजकल के जो बच्चे हैं जो काफी गलत संगत में जा रहे हैं, गलत काम में जुड़ रहे हैं, मैं वो सबको छोड़ के मॉडर्निज्म के साथ एक भक्ति भी कर रहा हूँ। तो उस चीज के लिए मैं बोलता हूँ ये बाबा का चमत्कार है जो मेरे पे वो करवा रहा है मुझसे। नई पीढ़ी को क्या कहना चाहोगे आप? नई पीढ़ी मैं खुद ही हूँ, मैं उनसे क्या करूँ। बस ये चीज है भी, आप आजकल जैसे एक ट्रेंड बन गया, मॉडर्न बनने के चक्कर में आप अपने धर्म को नीचे गिरा देते हो, तो वो ना करते हो। आप धर्म को साथ लेके चलो। जैसे आजकल जैसे भजन चल रहे हैं, पहले एक अलग ट्यून होती, आजकल भजन भी ऐसे चल रहे हैं गानों के जैसे। तो जब गाने सुनते थोड़ा भजन को सुनना स्टार्ट करें, अपने धर्म से जुड़े, ताकि हम इसको और आगे तक लेके जाएं। हम भी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी जैसे हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है, मोदी जी जब से आए हैं, तो ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा कि अपना जो जज्बा है, हमारी जो रूट्स है, उसको ना भूलें, बल्कि मॉडर्निज्म के साथ साथ वो अपने ट्रेडिशन को भी फॉलो करें। जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम प्रभु जी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, खाटू श्याम जी का फाल्गुन का मेला आज है। कौन सा दिन है आयुष भैया? संडे। अरे तीसरा दिन है आज मेले का। और धीरे धीरे बाबा श्याम के भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं खाटू श्याम जी की नगरी में। माना जाता है कि फाल्गुन के महीने में जो अर्जियां लगती है उनको टाइम नहीं लगता है पूरी होने में। खाटू श्याम जी की लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं खाटू श्याम दर्पण यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए ये जोश और ये उत्साह जो भक्तों के अंदर है फाल्गुन के मेले के अंदर। ये जो चमत्कार इनके जीवन में हुए हैं बाबा श्याम के भक्तों के अंदर, ये चमत्कार महसूस कराने के लिए खाटू श्याम दर्पण की टीम आपके लिए तैनात है खाटू श्याम जी में। ये चमत्कार आप तक पहुंचाने के लिए, ये चमत्कार आपको महसूस कराने के लिए, ये जीवन में आपके भी होंगे। ये चमत्कार आपके जीवन में भी होंगे। बस आपको एक ही काम करना है, खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ भक्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम कभी नहीं चाहेंगे जो उनकी भक्ति का गुणगान करे आप उसको सहयोग ना करें। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं बाबा श्याम के दर्शन की ओर। आप कहाँ से आए हो? मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आया। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? बाबा श्याम से मैं लगभग 5 साल से जुड़ा हूँ। 5 साल से? फिर तो बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे आपने। बहुत सारे चमत्कार है मेरे बाबा के। कुछ चमत्कार हमारे दर्शकों तक शेयर कर सकते हो? दर्शकों शेयर मुझे याद ही नहीं, इतने चमत्कार है बाबा के।
फिर भी कोई ऐसा एक अनोखा चमत्कार बाबा श्याम का जिससे बाबा श्याम के कुछ भक्त भी नहीं याद है बाबा को। मेरे को क्या क्या मेरी लाइफ में चमत्कार हुए कुछ भी नहीं याद है। कितने चमत्कार है बाबा के, सोच भी नहीं सकता मैं। तो कुछ बदलाव आए यहाँ पर आने बहुत मेरी जिंदगी बदल गई है पूरी। से? श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं श्याम भक्त को यही कहना चाहूंगी, बाबा से जुड़ो, जल्दी से जल्दी जुड़ो, बस बाबा पे विश्वास रखो, बस यही कहना चाहूंगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम भैया। आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ जावा एमपी से सर। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? बाबा श्याम से मैं लगभग 1.5-2 साल से जुड़ा हूँ सर। तो कुछ चमत्कार भी देखे होंगे आपने बाबा के? चमत्कार बिल्कुल देखे सर। क्या चमत्कार देखा बाबा का? सर मैंने बाबा से करीब 1.5 साल पहले अर्जी लगाई थी कि अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, और बाबा की कृपा से अभी मैं अच्छी जगह पे हूँ, जॉब मिल गई मुझे सर। तो संतुष्ट हो आप? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, इसीलिए तो बाबा के दरबार में 2 बार आया हूँ। जी सर। जो हारे हुए भक्त हैं आप उनको क्या कहना चाहोगे? बाबा पे पूरा से पूरा विश्वास रखो, कभी ना कभी आपके आस्था से आप बाबा के सामने अर्जी लगाओगे, प्रार्थना करोगे, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जरूर पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे सारे काम बाबा के यहाँ आने से बनते हैं। अगर मैं नहीं भी आता हूँ और दूर से बाबा को बोलता हूँ कि बाबा मेरा काम बन जाए, तो बाबा बराबर सुनते हैं, बाबा हर काम करवा देते हैं। नाम लेने से काम बनता है। नाम लेने से काम बन जाएगा। कम से कम आपके घर में एक बाबा की तस्वीर होनी चाहिए, जिससे आपका घर में शांति रहेगी और घर में एकदम अच्छा माहौल बना रहेगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप कहाँ से आए हो? मेरा गांव उदयपुरवाटी है, और बाबा के दरबार में आज मेरे को 20 साल हो गए। बाबा ने मेरे को जो कुछ भी दिया है, आज मैं इस पृथ्वी पे हूँ तो मैं बाबा के पीछे हूँ। बाबा ने दिया, खूब दिया है, धन दौलत सब कुछ दिया है। परिवार खुशी है तो सबसे बड़ा खुशी है, क्योंकि वो समय भी देखा है जिस टाइम पे यहाँ बाबा श्याम के ओले बरसते थे। वो टाइम भी देखा है कि जिस टाइम पे बहुत ठंड पड़ती थी। तो ये बाबा की कृपा है। बाबा सब भक्तों पे कृपा करता है। जिसने बाबा को सच्चे दिल से पुकारा है, बाबा उसी का काम करता है। मेरे को तो श्रद्धा और विश्वास, मेरे परिवार, मेरी जो बेटी है वो बाबा के 9 महीने से आ रही है। जब 9 महीने की थी तब से वो बच्ची बाबा के पैदल आ रही है। आज वो हर महीने में बाबा से ये विश करती है कि बाबा आप बुलाते रहो, हम आते रहे। हमारे को तो ये बाबा बुलाता है, इसी कृपा से आते हैं, इसी कृपा से रहते हैं, और हमारा जीवन इसी कृपा से चलता है। संसार में हारे का सारा यही है। हम तो इससे बड़ा और किसी को नहीं मानते हो सर। और कोई चमत्कार हुआ जो आपके जीवन में? मैं चमत्कार अब क्या बताऊं, बहुत चमत्कार हुआ है। एक बार की बात है, मैं मेरे घर छोड़ करके आसा बम्बई चला गया था। वहां पे मेरी पॉकेट कट गई थी, सामने टीटी खड़ा था और मैं डब्बे में उतरा था। तो देखो बाप, मैंने कहा बाबा बचाने वाले आप हो, मारने वाले आप हो, हारे के सारे आप ही हो। तो उस टीटी की नजर मेरे में पड़ गया, दूसरे में पड़ गई। तो बाबा बचा, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। और कोई चमत्कार? अब चमत्कार तो काफी, क्या बताऊं आपको, बताऊं। फिर भी कोई विशेष कृपा बनी हो बाबा श्याम की? बाबा ने सब कुछ दिया। बाबा की मेरे पे तो हमेशा कृपा बनी रहती है, मैं तो ये मानता हूँ। और जैसी मेरे बनती है, वैसी हर भक्त पे बाबा बना के रखता है। हमारा उदयपुर से श्याम प्रेम दीवाना मंडल जो बाबा की विशाल यात्रा लेकर के 8 तारीख को प्रातः 11:15 बजे उदयपुरवाटी से रवाना होते हुए गुरारा बामणवास से गोविंदपुरा से मंडा और मंडा से खाटू 11 को हम सब लोग बाबा के चरणों में निशान अर्पित करेंगे और पूरे संघ के साथ आएंगे। हमारा संघ में बहुत चमत्कार हुआ है और बहुत हमने देखे हैं। मैंने ये भी देखा है जिसके मतलब उम्मीद नहीं थी, जिसके बच्चा हो जाएगा। अमेरिका की दवाई भी फेल हो गई उसके, लेकिन बाबा की दवाई काम कर गई और बाबा ने उसके आज स्वस्थ बच्चा भी दे दिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा, बताओ आप। तो आप श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहता हूँ श्याम भक्तों की, बाबा के निष्ठा से, श्रद्धा से, भावना से आइए और बाबा का जयकारा लगाते रहिए और बाबा का गुणगान करते हुए चलते रहिए। बाबा का गुणगान में सब कुछ है, न किसी की। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप यात्रा में जा रहे हो, किसी प्रेमी को दुख मत पहुंचाओ।
जैसे रोड के ऊपर कोई पत्थर है उसको साइड में रखो, जैसे कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है तो उसको साइड में रखो, ऐसे करो और बाबा के जयकारे लगाओ और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। प्रेम में ही बाबा है, भक्तों में ही बाबा है, अपने साथ में बाबा। हर व्यक्ति अगर सच्ची निष्ठा से आता है तो बाबा उसके साथ रहता है। मेरे को तो पूरा विश्वास है और यही मैं सब लोगों को कहूंगा, बाबा हर भक्त के साथ में रहता है। हर भक्त को श्रद्धा से जरूर खाटू में आना चाहिए, चाहे वो कहीं भी बैठा रहो, बाबा के लक्की मेले में बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। जिसने एक बार खाटू मेला देख लिया ना, मैं कहता हूँ मेरा जिंदगी का भविष्य है, वो खाटू मेला जीते जिंदगी मिस नहीं करेगा, वो बाबा का दरबार नहीं छोड़ेगा। जो थोड़ी बहुत श्रद्धा रख सच्ची निष्ठा से आते हैं वो तो मिस करेगा नहीं। आगे बाबा की मर्जी है, बाबा बुलाएगा तो आएगा, आएंगे, और नहीं बुलाएगा तो नहीं आएगा। तो फाल्गुन में लगी एनर्जियाँ 100% सही होती है? हाँ बिल्कुल 100% से होती है। बस कितने दिन में हो जाती है कबूल? देखो हमारे साधु की बच्ची थी जिसका एक समन हुआ था, वो परिवार गंदा परिवार था, उसका समन जुटाने में बाबा ने लोगों के केस में साल 5 साल लग जाते हैं। 7 दिन उसका केस क्लियर हो गया और 1.25 महीने में उस बच्ची की शादी हो गई। मतलब वो यात्रा में आई थी, उसकी शादी देख लो 1.25 महीने के अंदर हो गई। अब उस बच्ची के बच्चा भी होने वाला है। ये बाबा श्याम की कृपा है, इससे बड़ी कृपा और क्या बताऊं आपको। भाई सब मेरे पास तो जितना शब्द कहूंगा उतना कम है। बाबा की तो बहुत अपार कृपा रहती है और बहुत अपार बाबा कृपा बरसाती है भक्तों पे, और अपने भक्तों की पल पल रक्षा करते हैं बाबा। चाहे दिन हो, चाहे रात्रि हो, चाहे अंधियारा हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे तूफान हो, लेकिन सच्चे भक्ति बाबा आशा से जो आता है उसकी पूर्ण करते हैं मनोकामना। गार सुनकर आना ही पड़ता है। आता है बाबा, मेरे को विश्वास है बाबा नीले पे स्वयं चढ़ करके आता है। और जैसे मैंने प्रत्यक्ष में देखा भाई साहब, इससे बड़ा तो आपका उदाहरण क्या था। आपने प्रत्यक्ष क्या देखा है? मैंने बहुत कुछ देखा जो उसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है भाई साहब। मैं तो आज भी मानता हूँ कि बाबा मेरे आपके यहाँ बगल में खड़ा है, मेरे पास में खड़ा है, बाबा इन सबके भक्तों के पास में खड़ा है, चारों तरफ बाबा ही बाबा दिख रहा है मेरे। अभी से बड़ा आपको चमत्कार क्या बताऊँ भाई साहब। ये भी चमत्कार है। चमत्कार है, ये कहता हूँ दिल से यही बोलना चाहिए, बाबा तू हमारा है और हमारा बना रहे और हम तेरे लिए पे आते रहे। संसार में दूसरा कोई नहीं है, भाई भाई का भी नहीं है जिससे बाबा जितना मतलब साथ में रहता है भक्तों। और कोई साथ नहीं देता है बाबा के अलावा? बाबा के अलावा और कोई साथ नहीं देता है? देखो बाबा के अलावा कोई साथ नहीं देता है। जैसे अभी कुंभ का मेला लगा तो घर में एक होते हैं ना भाई, कुंभ चलो, तो मैंने एक ही बात कहा, मेरा कुंभ तो आने वाला है। तो मैं तो इसी को सब कुछ मानता हूँ, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, मथुरा, सब कुछ इसी को मानता हूँ बाबा को। ये सबसे बड़ा दरबार है, इसके अलावा संसार में कोई नहीं है। शाम कुंभ तो लग चुका है अब, बस इसी का आनंद ले रहे भैया। ये जितनी बार बुलाएगा उतनी बार आऊंगा, ये जब बुलाएगा जब आऊंगा। कृपा इसकी है, मेरी कृपा नहीं भैया। बुलाने वाला वही है, करने वाला ये, करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम, बुलाने वाला श्याम, लाने वाला श्याम, खिलाने वाला श्याम, सब कुछ श्याम करता है मेरा। तो सच्चा एक ही नाम है भाई। अपन तो दास है इनके। बिल्कुल दास है भैया। और क्या कहना चाहोगे? बस भैया मैं तो क्या कहूँ, बहुत कम शब्द है, मेरे मुंह से बखान नहीं कर सकता, इतने काफी है। और बाबा ने चाहा तो फिर भी 11 के दिन आज से फिर मैं यही मेरे परिवार के साथ में मिलूंगा। मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, मेरी धर्मपत्नी, मेरे 2 लड़कियां हैं बाबा की कृपा से, एक लड़का है मेरा। आनंद है भैया, सब कुछ करता है बाबा। मेरे को तो विश्वास है, वो सब भक्तों से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करूंगा कि बाबा पे विश्वास रखो, बाबा सबकी चोलियां भरेगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। क्या कर दिया इस बार मेले में? नगर पालिका और वो कलेक्टर साहब का आदेश के दुकानें तोड़वा दी। ये दुकानें तोड़वा, इस समय जनता नहीं आ रही है तोरण गेट पे। तोरण गेट पर नहीं आ रही है तो बताओ इसका क्या मतलब हुआ? तो खाली क्यों कर दिया है तोरण गेट? तो दुकान तोड़वाने का क्या मतलब? और ये दुकानों के डबल किराया दे के बैठे हैं, ये क्या करेंगे? घंटा बजाएंगे? हाँ? कमाएंगे कैसे? बताओ, एक तो दुकान टूट गई, उसके अलावा यात्री नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? ऐसी तैसी करेंगे? मेला किस बात का है? मेले का मतलब ही रोजगार होता है ना, मेले का क्या मतलब हुआ इसमें?
मेले में दुकानें होती है तभी तो मेला जगता है, और दुकानें तो तोड़वा दी। मेले का क्या मतलब है बताओ? ऐसे थोड़ी होता। फिर यात्री को भी नहीं आने दे रहे हैं, इधर खाली यात्री आ रहा है उसको भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो तोरण गेट पे मतलब क्या हुआ आने का? हाँ, तोरण गेट पे ही आदमी नहीं आया तो फिर क्या मतलब है? इधर से जाओ उधर से जाओ, घुमा रहे हैं, तोरण गेट पूरा खाली पड़ा है और जनता कहाँ कहाँ घूम रही है, क्या मतलब है? तो यहाँ से अंदर नहीं आने दे रहे हैं उनको? मैं किसी को नहीं आने दे रही। तो आगे पैक है, आगे बंद है। आगे बंद है, हाँ, इसीलिए नहीं आने दे रहे। फिर भी लोग तो उधर जा रहे हैं, जा रहे हैं, वापस आ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और क्या, जाते हैं फिर वापस आते हैं। अब यहाँ से कहाँ पर जाएंगे भक्त? कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? तो इस बस स्टैंड से जाएंगे यहाँ से? हम बस स्टैंड के द्वारा ही जाएंगे और उधर जाएंगे। ऐसे घूम के आ रहे हैं और क्या है, परंतु गेट पे नहीं जाने दे रहे हैं। तो भाई गेट क्यों बनाया यहाँ? गेट पे नहीं आ रहे तो बिल्कुल सही बात है। गेट का क्या मतलब है यहाँ पे? भक्त यहाँ पर आने चाहिए। तोरण गेट का नाम है कि खाटू श्याम में तोरण गेट है, उसकी पूजा करते हैं लोग सारे तोरण गेट की, और वहीं पे यात्री आ नहीं रहा है, ऐसे ही घुमा रहे हैं जंगलों में, क्या मतलब है? तो मेले का मतलब बाबा श्याम के दर्शन मात्र के लिए है। हाँ, खाली मात्र दर्शन करो और जाओ यहाँ से, भागो। बस और कोई काम हाँ, नहीं है। और कोई मतलब नहीं है। तो होटलों वाले तो रो रहे हैं कि हमारे तो होटल ही नहीं है, क्या क्या है, 4-4 लाख रुपए महीने का किराया दे रहे हैं, यात्री आ नहीं रहा है, तो क्या होटल कैसे भरेगा हमारा? इस बार तो मुश्किल है काम। हाँ, इस बार तो मुश्किल वो है। खाना है, खाना बेकार हो जाएगा, कहाँ से जाएंगे? तो वो इतना पैसा मेले के लिए लगा के बैठे हैं, अब वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? पैसा तो लगा दिया उन्होंने, अब यात्री नहीं जाएगा तो खरीदेगा कौन? उसको खराब ही होना, उसका खराब ही होगा। बताओ। सुबह ही बना देते हैं सब्जी, मेला की भीड़ आएगी और ये सारी सब्जी खपत हो जाएगी, परंतु ऐसी की ऐसी रखी है। कोई उपाय नहीं है अब इसको कुछ सही करने का? अब क्या उपाय है? वो पैक तो कर दिया, उधर जाने नहीं दे रहे हैं, तो क्या उपाय? कुछ नहीं है उपाय, कोई उपाय नहीं है तो उसका। भक्तों को बस यही थोड़ी सी परेशानी है। खाली बाबा के दर्शन करो और यहाँ से चलो, और कुछ नहीं। इस बार फाल्गुन का यही मतलब है। कोई मेले का मतलब क्या होता है? मेले में मस्ती करते हैं लोग, भाई सर्कस वगैरह में घूमते हैं, दुकानों से खरीदारी करते हैं, कोई कुछ खरीदेगा कोई कुछ खरीदेगा, फिर कहते हैं हम वहाँ मेले में गए थे खाटू श्याम में, वहां से ये लेके आए। इस बार झूले लगेंगे? कहाँ झूले लगेंगे? नहीं लगेंगे इस बार। कहीं नहीं लगेंगे। कहाँ लगेंगे? परमिशन नहीं है। कहीं लगे हुए हैं? अभी तो नहीं लगे हुए। तो मैंने तो देखा नहीं, कहीं नहीं लगे। आगे भी नहीं लगेंगे। अब फिर कहाँ से लगेंगे? जब अभी नहीं है तो कभी नहीं है। तो इसका मतलब इस बार मेले में झूले भी नहीं लगेंगे। मुश्किल है, नहीं लग पाएंगे। हाँ लगेंगे। फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इस बार। इस बार कोई मतलब नहीं है मेले का। क्या है मेला? बस भीड़ आ रही है जा रही है ऐसे ही। कितने वक्त आ चुके हैं अब तक? अब ये तो मेरे को नहीं पता है, मैं तो गेट पे रहता हूँ, गेट पे ही भीड़ मेरे को नहीं दिखाई दे रही। कहाँ जा रही है भीड़, कहाँ से आ रही है, मेरे को क्या पता है? कुछ बताओ। पता नहीं चल रहा। पता नहीं है भैया, और लोग बता दें भीड़ आ रही है। आज संडे है इसलिए भीड़ होगी, संडे की वजह से भीड़ है। कल का पता चले कल कितनी भीड़ होगी, जब पता चलेगा मेले में क्या है। तो कितना टाइम लग रहा है भक्तों को दर्शन करने में? आधा घंटे में दर्शन हो रहे हैं, पता नहीं कैसी भीड़ है। और 4-4, 5-5 घंटे लगते थे। आधे घंटे लग रहे हैं हमारे यहाँ पर। जैसे अभी हम जाके आए फ्रेंड लोग, ठीक है, आधे घंटे का रास्ता आराम से मान लो आप कि आधा घंटा आपको जाने में दर्शन करने में लगेगा। आधा घंटा ही लग रहा है? बस आधा घंटा। बताओ क्या भीड़ है। व्यवस्था बढ़िया, भीड़ तो वही है, व्यवस्था बढ़िया। व्यवस्था सही है, बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आधा घंटा लग रहा है इसमें। ये तो है पूरा। इस बार व्यवस्था बढ़िया है, पर वही बात, ना खरीदारी ना कोई झूले। वो तो है सर, वो तो देखो अब कानून है, वो तो अपने हिसाब से चलता है। हर साल अलग अलग हिसाब से क्या व्यवस्था रखनी है क्या नहीं रखनी है, ठीक है, वो तो सर ही बता सकते हैं आपको। चलिए जो भी है वो जनता की नहीं है। वो तो मैंने पहले ही बता दिया इनको, दुकानों का तो
जो है वो भक्तों की सुरक्षा के लिए ही किया गया है। अब भक्तों की सुरक्षा के लिए तो है, कहीं पे खाना मिलेगा, कहीं पानी मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा ही होगा। भक्त ऐसे ही जाएंगे भूखे प्यासे। होटल वाले ऐसे ही बैठे, क्या करेंगे होटल वाले? रोजगार नहीं होगा इस बार। नहीं होगा, कहाँ होगा? तोरण गेट से और वहाँ से नगर पालिका से बीच वाले तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, अंदर होगा रोजगार। पूरा रास्ता ही बंद है तो कहाँ होगा? इस बार लोग तो दर्शन बिल्कुल जय श्री श्याम सरकार ही आएंगी तो। जैसे जैसे मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर मेले वाली फीलिंग आने लग गई है। तो देखो, जब तक वही शॉर्टकट वाली बात। ये आ गया वो शॉर्टकट रास्ता अपना वाला। यमुना देवी जो टाटानगर पानी की टंकी जाएगी, यमुना देवी जो टाटानगर पानी की टंकी जाएगी है, मोबाइल पर पता चला है मंदिर के नाम से बहुत सारे पहुंच गए। अगर आग लग गई तो व्यवस्था यहाँ पर है पानी बुझाने की। कदम कदम पर प्रशासन ऐसा बैठा है, कोने कोने पर आपको अधिकारी देखने को मिलेंगे। नाकाबंदी है चारों तरफ। दर्शन कर रहा हूँ आगे। देखिए मेन खाटू श्याम जी की आपको झलक दिखा रहा हूँ, कैसा क्या माहौल है। आज तीसरा दिन है मेले का। हाँ, आज तीसरा दिन है मेले का और आज माहौल कुछ इस प्रकार है। वहां पर एक बार फोकस कीजिए, वहां पर मीटिंग हो रही है कोई। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ विवाद हो रहा है शायद कोई बात का। लगता है कुछ निजी क्या कुछ पता नहीं क्या लफड़ा हो गया है। क्या हो रहा है, कुछ हो तो रहा है यहाँ पर अंदर, पर जो भी हो रहा है समझ के बाहर हो रहा है। लगता है कुछ मैटर होने वाला है, पर जो भी हो रहा है प्रशासन अपने हित में ही कर रहा है। जो मैं प्रशासन के पूरे हित में हूँ, जो भी करेंगे वो हमारी जनता के लिए, भलाई के लिए ही करेंगे।
कमेटी ने जितनी व्यवस्था बनाई है, सबसे शानदार व्यवस्था बनाई है। मैं उनका सहयोग करूंगा इस बार। हाँ, मानवेंद्र, क्योंकि इस बार मंदिर कमेटी ने भक्तों का इस तरीके से स्वागत करने के लिए बहुत व्यवस्था बनाई है। इस चीज का हम धन्यवाद करेंगे उन्हें। और वहां पर जो भी हो रहा था वो यात्रियों के हित के लिए ही हो रहा था, मैं दावा करके बोल सकता हूँ।